दोस्तों, अगर आप सर्वांग आसन प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा है वो ये आसन मत्स्य आसन नहीं करते हैं। तो मत्स्य आसन सर्वांग आसन के बाद आप ज़रूर कर लें। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब भी आप सर्वांग आसन करते हैं तो आपकी सर्विकल स्पाइन, आपका नेक रीजन जो है ये डीप कंप्रेशन में जाता है, आपकी नेक फ्लेक्शन करती है। तो जितनी भी देर तक आप उस आसन में रुकते हैं तो ये इस तरह से फ्लेक्शन में रहती है। तो इसको काउंटर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक तरह का स्ट्रेन आपको फ़ील होगा और उसकी वजह से कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आपको लग सकती है पूरे दिन भर। इसीलिए सर्वांगासन के बाद मत्स्य आसन आप ज़रूर करें और अगर आप प्रॉपर मत्स्य आसन नहीं कर पाते तो उसका मॉडिफिकेशन ज़रूर कर लें। ये दोनों ही कैसे करने हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इसको ज़रूर फॉलो करिए, ज़रूर ऐड करिए आफ्टर सर्वांगासन। तो मत्स्य आसन के लिए सबसे पहले हमें लगाना होता है पद्मासन। पद्मासन वाला मत्स्य आसन आप तभी करें जब पद्मासन में आप बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हो, आपके एंकल में, नी में, हिप जॉइंट में बिल्कुल कंफर्टेबल लगता हो, तभी आप पद्मासन में बैठें और पद्मासन वाले मत्स्य आसन को करें। नहीं तो इसी वीडियो में आगे मैंने दूसरा मॉडिफिकेशन बताया है, आप उसे भी कर सकते हैं। पद्मासन लगाने के बाद इस तरह से एक एक एल्बो की सपोर्ट से, फोर आर्म की सपोर्ट से आप पीछे जाएंगे और अपनी नेक को पूरा पीछे ओपन करते हुए टॉप ऑफ द हेड को मैट पे रखेंगे। फिर दोनों पैर अपने एक एक हाथ से पकड़ लेंगे, एल्बोज को ज़मीन की तरफ पुल करेंगे और चेस्ट को और ज़्यादा ओपन और ज़्यादा एक्सपैंड होने देंगे। दोनों घुटने ज़मीन की तरफ दबा कर रखेंगे और मूल बंद लगा लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ पाँव के अंगूठे को ही पकड़ें या फिर पूरे पैर को भी पकड़ सकते हैं और यहाँ पर श्वास पर ध्यान लगाते हुए इस आसन में कुछ देर रुकेंगे। कम से कम 20 से 30 सेकंड इस आसन में आप रुकेंगे। उसके बाद दोनों आर्म्स को जमीन पर रखते हुए नेक को रिलीज करेंगे और फिर पद्मासन को भी खोल देंगे। अब समझते हैं अगर आप पद्मासन वाला मत्स्य आसन नहीं कर सकते तो आपके लिए क्या मॉडिफिकेशन है। तो पहले आप दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर दें और अपनी आर्म्स को बॉडी के पास क्लोज रखिए और दोनों हाथ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे जैसे कि चक्रासन में हम करते हैं और दोनों हाथ जमीन की तरफ दबाते हुए चेस्ट को उठाएंगे और फिर से टॉप ऑफ द हेड को मैट पे रखेंगे। जब पूरी आर्क क्रिएट हो जाए तो दोनों हाथ थाइस पर रखते हुए दोनों टोज को पॉइंट कर देंगे, पैरों को पॉइंट कर देंगे। 20 से 30 सेकंड इसमें रुकने के बाद दोनों एल्बो जमीन की तरफ दबाते हुए चिन को चेस्ट के पास लाते हुए रिलीज करेंगे। अब इसी को एक और आसान तरीके से भी कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही लेटेंगे, दोनों एल्बो जमीन पे दबाते हुए डायरेक्टली चेस्ट को ओपन करके उठाइए, टॉप ऑफ द हेड पर बैलेंस करिए, हाथ थाइस पर रखिए। 20 से 30 सेकंड रुकने के बाद दोनों हाथ वापस से वहीं प्लेस करेंगे और चिन को चेस्ट के पास लाते हुए हेड को जमीन पे रखेंगे बड़े आराम से और फिर शरीर को ढीला छोड़कर विश्राम करेंगे। आइए अब समझते हैं कि यदि हम इस प्रकार से भी ना कर पाए तो क्या किसी प्रॉप की सहायता से इस आसन को कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सॉफ्ट ब्लॉक्स को रख देंगे एक के ऊपर एक और इस तरह से एक एक आर्म की सपोर्ट से ब्लॉक के ऊपर लेट जाएंगे। अपने हार्ट सेंटर के बिल्कुल पीछे ब्लॉक को फील करते हुए आराम से लेटेंगे, नेक को पूरा एक्सटेंड कर देंगे, टॉप ऑफ द हेड को मैट के पास टच होने देंगे, चेस्ट को ओपन रखेंगे। अब इस मॉडिफिकेशन को आप कुछ देर ज्यादा भी कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस मॉडिफिकेशन में आपका हेड और नेक बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। लगभग 1 मिनट करने के बाद आप इस आसन से बाहर आ सकते हैं। अब यदि आपके लिए 2 ब्लॉक ज्यादा हो रही हो तो आप एक ब्लॉक के ऊपर इस तरह से ब्लैंकेट रख सकते हैं। एक ब्लॉक को हटा देंगे और जो नीचे वाला ब्लॉक है उसके ऊपर ब्लैंकेट रख के आप सेम टेक्निक से जैसे कि पहले आप कर रहे थे वैसे ही मत्स्य आसन करेंगे। कई बार 2 ब्लॉक कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो जाती है तो ये ज्यादा कंफर्टेबल है एक ब्लॉक के ऊपर ब्लैंकेट के साथ करना। इसमें भी आप आराम से 1 से 2 मिनट रुक पाएंगे। आपको यदि सर्वाइकल की दिक्कत हो तो ये आसन अलग से करने में भी बहुत फायदेमंद रहता है। 1 से 2 मिनट करने के बाद धीरे से लेग्स को फोल्ड करेंगे, पहले की तरह ही एल्बो सपोर्ट लेते हुए हेड को रिलीज करेंगे और राइट साइड टर्न होके आसन से बाहर आ जाएंगे। इस आसन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।